Hello everyone, welcome to Right Classes. I am Suhas. Now I am going to start the third video of the ongoing series of circle, which the name is tangent to the circle. तो बच्चों आज हम लोग सर्कल के एक सेकेंड थ्योरम लेके आए हैं। वो थ्योरम यहाँ पे 10.2 है और ये इससे पहले हम पार्ट 2 में 10.1 का थ्योरम हम लोग प्रूव किए थे। उसमें ये देखे थे कि कोई भी टेंजेंट और रेडियस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता था कि जब कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हम सबसे पहले 10.2 जाने से पहले हम 10.1 को रिकॉल कर लेते हैं, देन हम 10.2 थ्योरम को प्रूव करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 10.2 थ्योरम को प्रूव करते हैं तो थ्योरम 10.1 इसका यूज होते हैं। तो एक बार बच्चों रिकॉल कर लेते हैं जिससे कि आपको याद हो जाएगा, देन हम थ्योरम 10.2 प्रूव करेंगे। तो बच्चों क्या था 10.1 थ्योरम कि एक सर्कल था। ओके, अगर सर्कल में के अगर और ये सेंटर है तो सर्कल और सेंटर के बीच अगर सर्कमफ्रेंस के किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एक रेडियस होता है। और रेडियस और टेंजेंट का मतलब होता है कि वो लाइन जो सर्कल के किसी एक भी पॉइंट से होकर क्रॉस कर रहा हो। तो सपोज ये एक पी पॉइंट है, तो अगर मान लीजिए ये टेंजेंट ड्रॉ किए जो सर्कल के पी पॉइंट से होकर क्रॉस कर रहे हैं और इंटरसेक्ट बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट एट द point and this point is called point of contact। तो और इसी point of contact पे बच्चों रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो बच्चों ये था 10.1 थ्योरम का ये मतलब ये प्रूफ था। अब हम चलते हैं 10.2 में। क्यों 10.2 ये है बच्चों कि अगर हम किसी भी सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी भी सर्कल पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एटलीस्ट मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से। तो यहाँ पे बच्चों देखो ये मैंने एक सर्कल ले लिया और सर्कल का एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने टी ले लिया, ठीक है बच्चों। और टी से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ किए बच्चों, एक टेंजेंट टीपी एंड सेकेंड टेंजेंट टीक्यू है। तो अब ये प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा बच्चों ये इक्वल होंगे। एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि अब ये टेंजेंट जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है उतना ही लेंथ हम लोगों को लेना पड़ेगा। आप चाहे इस लेंथ को कितनों भी आगे क्यों न बढ़ा सकते हैं, उसका कोई भी मान नहीं होगा। जिस पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं उतना ही लेंथ आपको लेना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, तो इसमें मुझे प्रूव करना है TP इक्वल टू TQ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए मेरे पास कुछ कंडीशन होते हैं। सबसे पहले जो मैंने थ्योरम के स्टेटमेंट में जो भी है वो हम एक गिवन में लिखते हैं। उसके बाद मुझे क्या प्रूव करना है वो टू प्रूव में लिखते हैं। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और ईच एंड एवरी स्टेप पे हम कुछ प्रूव करेंगे। देन फाइनली हमको कंक्लूजन पार्ट आएगा, वहां पे इस थ्योरम का जो भी स्टेटमेंट होगा वो प्रूव होके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम एक एक करके चलते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब क्या होता है बच्चों कि आप जो चीज प्रूव कर रहे हैं वो थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है। तो अगर हम इसको एक लाइन बाय लाइन इसको रीड करेंगे तो मुझे एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल का एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है और वहां से हम टेंजेंट ड्रॉ किए, इतना कुछ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे गिवन दैट में लिख लेते हैं कि ए सर्कल जिसका रेडियस ए सर्कल विथ सेंटर क्या O मान लीजिए सेंटर और एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ T, यहां पे लिखेंगे T इज अ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये इतना कुछ दिया हुआ बच्चों। अब मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में क्या करना है, जो भी टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है वो टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। दैट मीन्स
TP इक्वल टू क्या होगा TQ। ये मुझे प्रूव करना है। तो ये हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन पार्ट। बच्चों अगर आपको कुछ ज्योमेट्री यूज करना है ना, तो उस वो वाले पार्ट हम कंक्लूजन कंस्ट्रक्शन पार्ट में जाते हैं। तो बच्चों अब थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन पार्ट। तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या होता है बच्चों, यहां से मैंने थ्योरम नंबर 1 का यूज करेंगे इसमें, और उसके हेल्प से हम थ्योरम नंबर 10.2 को प्रूव करेंगे। तो 10 क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेंटर है और हम यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं। दैट मीन्स OP को मिलाएंगे और OQ को मिलाएंगे और OP को मिला देंगे। दैट मीन्स हम ये तीनों चीज को मिला दिए। तो क्या लिखेंगे, ज्वाइन OP OQ एंड OT, ये तीनों चीज को ज्वाइन कर दिए। अब मुझे इसके हेल्प से बहुत इजी वे में हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हम लास्ट फाइनली में क्या करेंगे, प्रूफ। इस प्रूफ का मतलब होता है फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है। तो ठीक, अब बच्चों यहाँ पे जैसे हम कंस्ट्रक्शन पार्ट किए तो यहाँ पे मुझे दो ट्रायंगल दिख रहा है ना। एक ट्रायंगल दिख रहा है OPT एंड दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है OQT। अब ये दोनों ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे, सिम्प्लिसिटी का यूज करेंगे, जिससे कि अगर आपको पता होगा कि कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, उसके सारे पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देते हैं, आइदर कोई LHS RHS मेथड से या एंगल मतलब ASSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, AS से बहुत सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल से कोई एक रूल से अगर हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देते हैं तो इसके ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स TP इक्वल टू TQ आसानी से प्रूव हो जाएंगे बच्चों। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूव में यहाँ पे दो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल OPT एंड ट्रायंगल OQT। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है। अब यहाँ पे बच्चों ये देखो, थ्योरम नंबर 1 से ये एक टेंजेंट है और ये एक रेडियस है, तो दोनों के बीच एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है बच्चों, और सेम हियर यहाँ पे भी TQ एक टेंजेंट है और OQ एक रेडियस है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे इन OPT एंड OQ2 में एक दोनों ट्रायंगल एंगल्स इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल TPO इक्वल टू ट्रायंगल TQO। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। अब ऐसे भी लिख सकते हैं 10.1 थ्योरम का जो भी स्टेटमेंट है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा केस क्या है कि यहाँ पे देखो एक ही सर्कल का रेडियस इक्वल होते हैं। दैट मीन्स OP इक्वल टू OQ, ये हो गया रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। रेडिया क्या होता है बच्चों कि अगर एक ही सर्कल में एक से ज्यादा रेडियस हो जाते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म होता है रेडिया। तो यहाँ पे सेम सर्कल। एंड सेकेंड आपका क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे देखिए OT, दोनों सर्कल का सेम साइड है, तो यहाँ पे OT इक्वल टू क्या हो जाएंगे OT, मतलब ये कॉमन पार्ट है। तो बच्चों यहाँ पे देखो दोनों ट्रायंगल का हम तीन पार्ट इक्वल कर दिए। ये आपका इक्वल है लेकिन किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो ये आपका क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, उसके सामने का जो हाइपोटेन्यूज ये भी इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा बच्चों, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल OPT कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल OQT। बच्चों जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके एवरी पार्ट इक्वल होते हैं, आइदर उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे, आइदर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तब ये दो ट्रायंगल इक्वल होगी बच्चों, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रूव हो जाएंगे TP इक्वल टू TQ। इस तरह से यहाँ पे लेंथ दोनों टेंजेंट का जो लेंथ है वो इक्वल हो गए। तो इस तरीके से बच्चों हम थ्योरम 10.2 को
प्रूव करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे और बहुत इजी मेथड में इसके हेल्प से क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको एक अनुपात के बाद कुछ भी आपको हर एक पल की वीडियो आप तक पहुंचे, जिससे कि आपको इस रिलेटेड जो भी क्वेरी होगा तो आप मुझे इनबॉक्स या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको जितनी जल्दी हो सके आप उस कमेंट क्वेश्चन को हम आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।